कैसा हो तुम्हारी बेटी के चौथे बर्थडे पर तुम्हें पुलिस उठा ले जाए, पुलिस स्टेशन से तुम्हारा जमानत करा के बाहर तो निकाले, लेकिन जब तुम पास के पूल बूथ से अपनी बेटी को कॉल करने के बाद वहां से वापस निकलो तो तुम्हारा किडनैप हो जाए, और किडनैप करने के बाद तुम्हें डाल दिया जाए एक ऐसी जगह जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। तुम्हें ऐसी जगह रखा जाए जहाँ तुम्हें देखने के लिए टीवी, खाने के लिए खाना और सोने के लिए बिस्तर, लेकिन इसके अलावा ना तो तुम उस कमरे से बाहर जा सकते हो, ना ही किसी को बुला सकते हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और तुम ये सोचोगे कि यार ये तो मजेदार है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन मैं बोलूँ ये तुम्हारे साथ 15 साल तक किया जाएगा। हो सकता है तुम कुछ टाइम एंजॉय करो, लाइक नेटफ्लिक्स एंड चिल, मतलब टीवी देखो और एंजॉय करो। और ये भी हो सकता है कि भाई तुम इतना ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओ का नोवेल लिख दो, और ये भी हो सकता है कि टीवी देखकर तुम बहुत सारी चीज़ें सीख जाओ, लेकिन अकेलापन तो तुम्हें तब भी खलेगा। और इस अकेलेपन में तुम ऐसी ऐसी पागलपन भरी हरकतें करोगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। कई बार तुम सुसाइड करने का भी ट्राई करोगे, लेकिन जब जब तुम सुसाइड करने का ट्राई करोगे तब तक ये लोग तुम्हें क्लोरोफॉर्म सुखाकर सुला देंगे। मतलब कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ना चाहते हुए वही खाना 15 साल तक खाना पड़ेगा, ना चाहते हुए उसी बेड पर सोना पड़ेगा, और ना चाहते हुए उस टीवी को ही अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्या होगा इस हालत में तुम्हारा? और इसी कहानी को दिखाती है दी ओल्ड बॉय। सुन लो, प्लॉट और क्लाइमेक्स इतना खतरनाक कि अगर तुम्हारा संस्कारी सीबीएफसी के बोर्ड मेंबर को दिखा दिया जाए तो उनकी आंखें फट जाएंगी, मुंह में से झाग निकल आएगा। और ये कोई छोटे बच्चों को देखने लायक मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन 15 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या होता है वो सब कुछ दिखा दिया जाता है 15-16 मिनट की मूवी में। लेकिन उस 15-20 मिनट की मूवी में तुम्हें समझ में आ जाता है कि 15 साल किसी की लाइफ के लिए कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, वो भी जब जब उसे एक कमरे में रखा जाए और सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया जाए, ना तो कोई दोस्त ना तो कोई जान पहचान। और 15 साल गुजरने के बाद तुम्हें हिप्नोटाइज कर छोड़ दिया जाता है किसी अनजान बिल्डिंग की टेरेस पर एक सूटकेस के अंदर। निकलने के बाद तुम ये सोचोगे कि अब तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अब जिंदगी बहुत ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है तुम्हारे साथ, क्योंकि इन 15 सालों में तुम्हारी बीवी की डेथ हो गई जिसका इंजाम तुम्हारे सर पर है। तुम्हारी बच्ची कहाँ पर है तुम्हें नहीं पता, और तुम्हारे दोस्त यार सब तुम्हें भूल चुके हैं। अब तुम किसके पास जाओगे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो तुम ऐसे ही भटकते भटकते पहुंच जाते एक स्ट्रीट में जहाँ पर एक भिखारी मिलता है जो तुम्हें पर्स देता है और मोबाइल देता है, और पर्स में होते बहुत सारे पैसे। तो तुम जाते हो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जहाँ पर तुम ऑर्डर करते हो जिंदा ऑक्टोपस, क्योंकि तुम्हारा मन करता है कुछ क्रेजी करने का, कुछ क्रेजी खाने का, और जिसे खाते देख वहाँ की सैप तुम पर लट्टू हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा ऑक्टोपस एक बार में खाने के बाद तुम हो जाते हो बेहोश और सीधे उठते हो सैप लड़की के रूम में, जहाँ उड़ने के बाद तुम उससे बदसलूकी करते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें अपने पास रहने देती है कि तुम्हारा पास उसे बहुत ज्यादा ही एंटरटेन कर देता है। तो इसके बाद तुम क्या करोगे? तो सबसे पहले तुम्हारे मन में सवाल आता है कि आखिर वो कौन था जिसने तुम्हें। तो जब तुम थकार कर परेशान हो जाते तो तुम्हें याद आता है 15 साल तक खाए हुए मोमोज जिनका स्वाद तुम्हारे मुंह में अभी भी है। तुम जाते हो शहर की हर उस दुकान पर जहाँ पर मोमोज मिलते हैं और ढूंढते हो उन मोमोज को, और कोइंसिडेंटली तुम्हें वो मोमोज मिल भी जाते हैं और वो बंदा भी मिल जाता है तुम्हें जो उस होटल में डिलीवर करने जाता था। और जिसके बाद तुम जाते हो उस होटल में जहाँ पर हमें मिलता है फिल्म इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा खतरनाक सीन, 2 मिनट 39 मिनट का ये नो कट वाला सीन आज भी उतना फेमस है जितना 2003 में था। मतलब इसके आसपास कोई सीन खड़ा भी नहीं होता, और इस सीन की कॉपी हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक सभी ने की है, यहाँ तक कि हमारे संदीप रेड्डी वांगा ने भी। फिर भी कोई इसके 10-20% आसपास को भी टच नहीं कर पाया। तो तुम उस होटल की पूरी गैंगस्टर की फौज में उठाने के बाद पहुंच जाते होटल के मालिक के पास, जिससे तुम्हारा सिर्फ एक ही सवाल होता कि आखिर वो कौन था जिसने तुम्हें 15 साल रखा। लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता होता, या फिर वो कुछ भी नहीं बता रहा होता है। और इसके बाद तुम्हें आता है एक फोन जो कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हें 5 दिनों का टाइम देता हूँ मुझे ढूंढने के लिए, और तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगा। इसके बाद इंटरनेट पे ढूंढते हुए तुम्हें मिलता है अपना पुराना स्कूल, जहाँ पर तुम्हें याद आता है अपनी स्कूल का वो ओल्ड बॉय जिसे एक लड़की के साथ इंटीमेट करते हुए तुमने देखा था, और जिसके बारे में तुमने पूरे स्कूल में बक दिया था, और जिसके बाद उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन वो लड़की कौन थी ये तुम्हें नहीं पता है, तो वो जानने के लिए तुम्हें जाना होगा अपने पुराने स्कूल में। और जब तुम स्कूल में जाते हो और स्कूल की ईयरबुक खोलते हो
और स्कूल की ईयरबुक खोलते ही तुम्हें एक फोन आता है जिसमें तुम्हारा किडनैपर तुम्हारे दोस्त के सिर पर बंदूक रख के बोलता है कि अब कुछ याद आया। और जितने में तुम्हें कुछ याद आता ही उतने में तुम्हारे उससे पहले ही तुम्हारे दोस्त की मुंडी खोल देता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी स्कूल का वो ओल्ड बॉय कौन है। और जब तक तुम ये जानती हो तब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वो होटल वाले उठा ले जाते हैं, जिसके बाद तुम जाते हो सीधे होटल में, अपनी गाड़ी को 100 से ऊपर भगाकर सीधे पहुंच जाते हो उस होटल में जहां पर ये दो लोग आते हैं और एक सूटकेस से भरा हुआ बैग उस होटल के बंदे को देते हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छुड़वा देते हैं। और उसी के बाद तुम्हें इन्वाइट करते हैं तुम्हारे किडनैपर से मिलने के लिए। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर चले जाते हो और उसके साथ थोड़ा सा प्यार करते हो और उसके बाद पहुंच जाते हो सीधा अपना रिवेंज लेने के लिए अपने किडनैपर के पास। और फिर किडनैपर तुमसे कुछ सवाल पूछता है और जिसके बाद मैंने तुम्हें 15 साल कैद में रखा, लेकिन कभी सोचा कि क्यों? और 15 साल बाद जब मैंने तुम्हें छोड़ा तो उसके बाद मैंने तुम्हें पैसे और मोबाइल क्यों दिया? और वो पैसे लेकर तुम सबसे पहले उसी रेस्टोरेंट में क्यों गए? जिस लड़की से तुमने बात की जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, आखिर वो कौन है ये पता करने की कोशिश की। बातों ही बातों में तुम्हें दीवार पर दिखती है उस लड़की की फोटो जिसने सुसाइड किया था और जिसे देखने के बाद मूवी का प्लॉट रिवील होता है। प्लॉट जानने के बाद तुम गिड़गिड़ाते हो अपने किडनैपर के सामने कि मैं क्या कर लूं, मैं ऐसा क्या कर लूं जिससे कि तुम उस लड़की को ना बताओ इस प्लॉट के बारे में। और तुम्हें लग रहा हो कि ये मूवी बहुत ज्यादा ही डार्क होगी, लेकिन अभी तो डार्कनेस बची है मेरे दोस्तों। तो तुम अपने किडनैपर को मारने की जगह अपनी जीप काट लेते हो और उस किडनैपर को कुत्ता तक बनने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि ये प्लॉट जो राज रिवील करता है वो बहुत ज्यादा ही डार्क होता है। और इसे हिस्ट्री का सबसे खतरनाक क्लाइमेक्स यूं ही नहीं कहते। और किडनैपर तुम्हें ऐसे ही छोड़कर सीधे चला जाता है लेफ्ट में, जहाँ पर वो अपनी छोटी सी गन को खुद ही गोली मार लेता है। जिसके बाद मूवी में ब्लैकआउट होता है और तुम पहुंच जाते हो हिमालयंस पर, जहां पर तुम एक साइकियाट्रिस्ट से मिलते हो और कहते हो कि मेरी याददाश्त भुला दो। और इस याददाश्त भुलाने के पीछे जो थॉट है उसके बारे में जानकर तुम्हें पता चलेगा कि असली डार्कनेस क्या होती है। मतलब तुम एक ट्रॉमा से छूटने के लिए एक ऐसे ट्रॉमा में बनने वाले हो जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आती है और जिसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन ये मूवी खत्म नहीं है, ये मूवी ऐसा इम्प्रिंट छोड़ जाती है जो आज तक की क्लाइमेक्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा डार्क है। इसलिए मैं बोल रहा था तुम क्या करोगे तो बताओ, और जो भी तुम करोगे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिलते हैं किसी ऐसी डार्क मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हुए, तब तक के लिए गुड बाय।